Hello students, question number 18 from JEE 2023, 11th April shift 1. The question is, let A be a vector, non-zero vector parallel to the line of intersection of the two planes described by. ये दो वेक्टर्स पैरेलल टू अ गिवन प्लेन है और ये दोनों वेक्टर्स गिवन टू अनदर प्लेन है, तो उनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शंस के अलोंग ए वेक्टर है. तो इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड द वेक्टर बी विच इज 2 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस k कैप, देन द ऑर्डर्ड पेयर थीटा कॉमा ए क्रॉस बी का मॉड्यूलस क्या आएगा ये निकालना है. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेके इसका इस वेक्टर का नॉर्मल निकालेंगे. तो n1 का वैल्यू जो है वो आएगा i j k और आएगा 1 1 0 और यहाँ आएगा 1 0 1. इसको ओपन कर लेंगे तो n1 वेक्टर हमें मिल जाएगा जो पहले प्लेन का नॉर्मल होगा. i में आ जाएगा i ओनली, फिर j में आएगा 1 बल्कि -1 लिखूँगा मैं, और फिर k में लिखेंगे हम लोग कि -k आएगा. ये पहले प्लेन का नॉर्मल हो गया. n2 वेक्टर के लिए हम लोग उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे, ये दो वेक्टर्स का. तो आ जाएगा 1 -1 0, फिर आ गया 0 1 एंड -1. तो बस अब इसको ओपन कर लेते हैं. तो इसको ओपन करेंगे अगर तो आएगा i में फिर से i कैप आएगा. j में अगर देखें तो -1 आएगा लेकिन प्लस लिखेंगे तो प्लस j आएगा. और उसके बाद फिर k में देखें अगर तो इसका रो और कॉलम हटाएंगे तो 1 आएगा तो प्लस k आ जाएगा. कुछ इस तरीके से ये हमें n2 वेक्टर मिल जाएगा. अब हम n1 क्रॉस n2 वेक्टर निकालेंगे तो वो हमें डायरेक्शन देगा दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की डायरेक्शन. तो i j के पहले वेक्टर के कंपोनेंट से 1 -1 -1, दूसरे वेक्टर के हैं 1 1 1. तो बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ से i अगर देखें तो आएगा -1 एंड -1 बेसिकली 0 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा. क्योंकि फिर j में अगर देखें तो j के लिए आएगा 1 एंड +2 हो जाएगा. 1 + 1 हो जाएगा 2, 2 माइनस का आएगा तो 2 j कैप लिख देता हूँ माइनस का. उसके बाद k कैप में अगर देखें तो इसका रो और कॉलम हटाएंगे तो 1 + 2 यहाँ पर भी हो जाएगा तो +2 k कैप आ जाएगा. ये कुछ आ जाएगा n1 क्रॉस n2. बेसिकली ये डायरेक्शन हमें a वेक्टर की ही मिली है, बट a वेक्टर में मान लूँगा लैम्डा टाइम्स -2 i कैप एंड +2 k कैप. कुछ इस तरीके से मान लें. हमें मैग्नीट्यूड नहीं पता क्योंकि उसका. अब उसने बोला है कि a डॉट b का वैल्यू 6 है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे. तो b वेक्टर है 2 i कैप -2 j कैप एंड +k कैप है. तो a डॉट b अगर निकालेंगे तो a डॉट b आएगा -2 लैम्डा यहाँ से आएगा एंड 2 करेंगे तो -4 लैम्डा हो जाएगा ये. उसके बाद k में देखें अगर तो 2 लैम्डा एंड +1 लैम्डा है, मतलब 1 है तो +2 लैम्डा आ जाएगा. और ये इक्वल टू हमको 6 गिवन है. तो -2 लैम्डा इज इक्वल टू 6 है अगर, तो लैम्डा इज इक्वल टू -3 हो जाएगा. और अगर लैम्डा इक्वल टू -3 आ गया तो a वेक्टर आ जाएगा हमारे पास. तो a वेक्टर हो जाएगा, इसको -3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा लैम्डा की प्लेस पर -3 क्योंकि पुट कर देंगे. तो ये 3 × 2 6 हो जाएगा i कैप. और k कैप में अगर देखें तो ये 3 × 2 6 -6 k कैप आएगा. कुछ इस तरीके से आ जाएगा. ये a वेक्टर हो गया. b वेक्टर जो है वो गिवन है 2 i कैप -2 j कैप और प्लस k कैप है. मॉड्यूलस ऑफ a वेक्टर की बात करें तो ये है 6√2. और मॉड्यूलस ऑफ b वेक्टर की बात करूँ अगर मैं तो आएगा √2 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 1. ये √9 हो रहा है यानी कि 3 है. तो बस यहाँ पर हम cos थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे. तो cos थीटा इज इक्वल टू होगा a डॉट b डिवाइडेड बाय मॉड a इंटू मॉड b. दोनों का डॉट प्रोडक्ट तो 6 ऑलरेडी गिवन है हमें. मॉड a जो है 6√2 है इंटू मॉड b जो है वो 3 है. तो बस अब यहाँ से यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, इनको कैंसिल आउट कर दूंगा मैं. तो 1/3√2 बेसिकली ये थीटा का वैल्यू आ रहा है. एक सेकंड, हमने कुछ मिस्टेक कर ली, एक बार उसको चेक कर लेते हैं. लैम्डा -2 तो कर खैर ठीक है यहाँ पर, तो क्योंकि हमारा जो
ए डॉट बी 6 गिवन है, ये भी करेक्ट है। 2 सॉरी 2 इंटू 2 4 माइनस नहीं, करेक्ट है, ये भी सही है। लैम्डा टाइम्स करेंगे तो -2 लैम्डा -4 लैम्डा आएगा, करेक्ट है। और 2 लैम्डा इंटू 1 करेंगे तो 2 लैम्डा आ जाएगा इज इक्वल टू 6 होगा। -2 लैम्डा इज इक्वल टू 6 होगा तो लैम्डा इज इक्वल टू -3 हो जाएगा, तो ये भी करेक्ट है। तो यानी कि 6 का स्क्वायर 6 का 36 इंटू 2 लिखा हुआ है, 36 इंटू 2 मतलब 6√2 हो जाएगा। यहाँ से भी 3 आ जाएगा, ये भी करेक्ट है। तो लैम्डा का वैल्यू -3 अगर पुट करेंगे तो लैम्डा का वैल्यू -3 अगर पुट किया तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, -6 की कैप आएगा, ये भी सही है। एक बार यहाँ पर कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं हम लोग इसमें, क्योंकि इसमें ही हो सकता है कुछ गड़बड़ की हो हमने। 1 1 और 1 1 1 0 और 1 0 1 ये करेक्ट है। और इसको कैलकुलेट भी कर ही लेते हैं। तो आई में अगर देखें तो 1 आएगा, करेक्ट है। जे में अगर देखें तो आएगा 1, तो -1 लिखेंगे, सही है। के में अगर देखें तो 1 -1 आएगा, तो सही है, -1 ही लिखा है। उसके बाद फिर नेक्स्ट इसको भी चेक कर ही लेते हैं। तो n2 है 1 -1 0, करेक्ट, 0 1 एंड -1 है। आई में देखेंगे तो आएगा -1 इंटू -1 1 हो जाएगा, सही है। फिर जे में अगर देखें तो -1 आएगा, बट मैं +1 लिखूँगा। के में अगर देखें तो 1 आएगा। फिर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो 1 -1 और 1 1 1, तो आई कॉम्पोनेंट तो -1 +1 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। जे कॉम्पोनेंट अगर देखें तो आएगा 1 एंड +1 हो जाएगा, तो 2 आएगा, लेकिन -2 लिखेंगे, सही है। के कॉम्पोनेंट में आएगा 1 + 2, यानी कि 1 + 1 2 हो जाएगा बेसिकली, सही है। तो ये भी करेक्ट है। तो ए वैक्टर लैम्डा टाइम्स -2 आई कैप + 2 के कैप होगा। सॉरी, यहाँ पर हमने एक मिस्टेक कर दी, देखो यहाँ पर हमने ये जे लिखना चाहिए था, ये आई लिख दिया हमने, देखो यहाँ पर ये हमारी एक मिस्टेक की वजह से, देखो तो इसकी वजह से अब हम डायरेक्टली यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आएगा, देखो ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा प्लस का, और बाकी ये तो करेक्ट लिखा था हमने, तो ये 6 आएगा। तो बेसिकली 6 लैम्डा इज इक्वल टू 6 लैम्डा इज इक्वल टू 6 आएगा, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। और लैम्डा इज इक्वल टू 1 अगर आएगा तो इसका मतलब कि जो हमारा वेक्टर होगा वो बेसिकली यही हो जाएगा जो लिखा हुआ है, -2 जे कैप एंड +2 के कैप आएगा। तो जो उसका मॉडुलस होगा बेसिकली वो हो जाएगा 2√2। और उसके बाद फिर बस अब डायरेक्टली वैल्यू सबकी रखें, तो इसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 2√2, और 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1/√2 आ जाएगा। ये cos थीटा 1/√2, यानी कि थीटा इज इक्वल टू π/4 हो जाएगा। और मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी की बात करें अगर, तो वो होगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इनटू होगा साइन ऑफ 45 डिग्री। मॉड ए जो है वो 2√2 है, इनटू 3 है मॉड बी का वैल्यू, और इनटू है 1/√2 साइन 45 डिग्री का वैल्यू। तो यहाँ से आ जाएगा इसका वैल्यू 6। तो बस अब ख़त्म है। तो π/4, 6 जो है हमारा आंसर हो जाएगा, विच इज़ इन ऑप्शन 4। थैंक यू।